अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़े की भी बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा तो नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं बनाने जा रही हूँ अचार गोश्त। अचार गोश्त में जो जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन आपने ऐसे का लेना है, यानी कि उसके पीस जो वो बड़े वाले हों, ठीक है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं। यहाँ पे मेरे पास लहसुन का 1 स्पून, यानी कि मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, सुरख मिर्च है, साथ में हल्दी है, साथ में नमक है, साथ में ज़ीरा है। और ये सारी चीज़ें मैंने तकरीबन 1-1 स्पून ली हैं, और नमक हस्बे ज़ायका। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जनाब कटी हुई प्याज है, साथ में कुछ टमाटर हैं और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, जिसका हम अचार अब भी इसी टाइम बनाएंगे। हमें आपने जो आपके घरेलू अचार होता है वो वाला अब यूज़ बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उससे ज़्यादा जो है आपका चिकन वो खट्टा खट्टा बनता है। ये जो हम ताज़ा अचार बना के इसमें डालेंगे, उसका टेस्ट और फ्लेवर जो होगा वो और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बड़ी वाली जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं वो ले ली हैं। उसके बाद ये मेरे पास मसाला है, ये मैंने अचार का मसाला तैयार किया है। इसमें मैंने जो जो चीज़ें डाली हैं मैं आपको बता दूं। नंबर 1 के मैंने इसमें प्याज डाले थे। ओके नाजरीन, तो ये मैंने अचार का जो मसाला है वो तैयार किया है। तकरीबन इसमें मैंने एक अदद प्याज और साथ में 1 अदद ही टमाटर और साथ में 2-4 सब्ज़ मिर्चें और साथ में कलवंजी जो होती है अचार में डाली जाती है वो वाली मैंने इसमें यानी कि पीसी हुई डाली है। साथ में मैंने इसमें सूखा धनिया, साथ में मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 नींबू बड़े वाले जो होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं कि ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा बन जाए। और इसे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, मिक्स कर लिया। ज़्यादा ब्रीक नहीं करें, तकरीबन आपका ऐसे का हो। और इतना सा ही बनाएं कि इन जो ये वाली सब्ज़ मिर्चें हैं ये अच्छी तरह से भर जाएं। अच्छा ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि सबसे पहले ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं, आप यूं करके एक सब्ज़ मिर्च पकड़े और उसके आपने ऐसे नहीं लगाना कट, बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा छोड़ दें और थोड़ा सा नीचे। और ये देखिए इतना सा लगाएं कि ये यहाँ से खुल जाए और हम इसके अंदर फिल कर लें मसाला, ठीक है। नंबर 1। दूसरी को भी हम सेम ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए इसका भी हमने इतना सा ही खोलना है। इतना सा खोलने का ये फ़ायदा होता है कि जो आप इसमें फिलिंग करते हैं वो इसके अंदर ही मसाला रहेगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप यूं करके टक लगाएंगे ऐसे, तो वो जब ये हांडी में डाली जाती हैं, हमने आखिर इनको पकाना भी होता है, चिकन के साथ फ्राई करना होता है, तो यहाँ से ये टूट जाती है और सारा मसाला निकल जाता है। इसलिए जो मैंने आपको तरीका बताया है आप वही वाला यूज़ करें, ठीक है। तो हमने दूसरा फिर से ऐसे यूं कर लेना, साइड से, सिर्फ साइड से टक लगाएं। और इसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता दूं, कि वो ऊपर से थोड़ा सा उसके ना यूं करके, हाँ मैंने कुछ ज़्यादा थोड़ा, ये देखिए इसके जो बीज हैं वो ऐसे करके साइड पे कर दें और जो मसाला है वो इसके ऐसे अंदर फिल करें। जब मसाला फिल हो जाएगा तो ये जो इसका बड़ा वाला पीस होता है वो आप उसे ऐसे यूं करके अंदर से दबा दें कि वो जो मसाला है वो इसके अंदर ही रहे। और ये जो इसका टेस्ट होगा इस मसाले का, वो यकीन माने इतना मज़े का होता है। मैंने पहले भी 3 से 4 मरतबा ट्राई किया है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है अचार गोश्त। मैंने घरेलू अचार जो होता है डाला जाता है वो भी यूज़ किया था, लेकिन उससे बहुत खट्टा खट्टा चिकन बना था, बिल्कुल उसका अलग ही टेस्ट था। और तो इसलिए मैंने ये आपको नए अंदाज में बताना सिखाया कि ताकि ये जो आपका ज़्यादा खट्टा हो जाता है वो ना हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ओके नाजरीन, तो हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। यूं करके मैंने इसे खोल लिया है, हाथों के साथ ही ये इसमें मसाला लगेगा। स्पून ज़रा बड़ा है, यूं करके हमने इसके अंदर फिल करना है। नाजरीन, इसका जो टेस्ट होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का होता है। आप एक बार ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और ये हमने तब डालना है जब हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से
बन जाए, सालन जो हमारा तैयार हो जाए। तकरीबन 5 मिनट रहते हो आपकी जो रेसिपी मुकम्मल होने में, तब ये आपने ये वाली मिर्चें उसमें डालनी है। और जब आप ये खाते हैं तो इसमें से जो कच्चा कच्चा मसाला निकलता है, यकीन माने आप चिकन को साइड पे कर देते हैं और ये वाली जो चीज़ होती है यही आप ज़्यादा लाइक करते हैं। ये देखिए हमने ऐसे फिल कर लेना है, काफ़ी से भरें और दबा दें कि ये बाहर से ना निकले। इसी तरह हमने बाकियों को भी कर लेना है। ये इसका भी यूं करके इसके अंदर फिल कर देंगे। ओके, हमारी दूसरी वाली भी होगी। ऐसे करके हमने तमाम जो है इनको फिल कर लेना है। ओके नाजरीन, तो हमने जो ये मिर्चें हैं वो मसाले के साथ फिल कर रही हैं। ये तो हमारा यानी कि अचार मुकम्मल हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि हम यहाँ पे ये जो हमारे मसाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बर्तन ले लेती हूँ। बर्तन ले लिया, उसके बाद मैं अब इसमें घी शामिल करती हूँ। ओके नाजरीन, तो हमारा घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज ज़रा इसमें ज़्यादा रखें हैं क्योंकि ये हम अचार गोश्त बना रहे हैं, तो अचार गोश्त में जो खाने वाली चीज़ होती है वो तो होता ही मसाला है। तो मसाला ज़्यादा ये प्याज वगैरह शामिल करें तो ही हम इसे गोल्डन कर लेते हैं। प्याज हमारा गोल्डन हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, हमने इसमें इससे पहले कि हमारा प्याज ज़्यादा गोल्डन हो जाए, हमने इसमें जनाब ऐड करना है ज़ीरा। और थोड़ा सा इसमें नमक भी जाने दें। हाफ स्पून इसमें नमक डाल दूँगी। ज़ीरा प्याज थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद, ज़ीरा डालने का मकसद ये है कि जो चिकन में स्मेल आती है वो आपकी आल टू आल ख़त्म हो जाती है। ओके, तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। चिकन मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया था, बड़े वाले पीस लिए हैं मैंने, ठीक है। तो अब खुशबू स्टार्ट होगी है ज़ीरे की आना, तो अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ सारे। हमने इसे अच्छी तरह से अपने चिकन को फ्राई करना है। और जब हमारा ये चिकन फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाला हमने लिया है भून। तो अब हम ये जो अचार गोश्त है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल देते हैं। और अब ये नहीं करना कि आपने ज़ोर ज़ोर से इसे फ्राई करना है, बिल्कुल आराम से ऐसे ही वो करके इसकी साइड चेंज करें, चिकन को ऊपर कर लें। और जो ये आपका जो अचार गोश्त है, यानी कि जो मैंने सब्ज़ मिर्चें फिल करके डाली हैं, उनको नीचे करके चिकन मैंने इसके ऊपर कर देना है, ताकि वो ज़रा जो हमारी मिर्चें वगैरह हैं वो भी कर दें यूँ करके। और आंच जो है वो ज़रा मीडियम कर दें। मैंने आंच ज़रा तेज़ रखी और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रख देते हैं। जस्ट 5 मिनट के लिए हमने वेट करना है, इसके बाद हम इससे सर्व करेंगे। ओके नाजरीन, तो हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। पानी मैंने अब सारा खुश्क कर लिया है और मैं अब चूल्हा बंद कर देती हूँ। और अब मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ
कि ये कैसा बना है। मैं इधर रख के आपको दिखाती हूँ। ओके नाजरीन, तो ये अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे। जिससे ये होगा कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो चिकन है वो अभी थोड़ा कच्चा है, तो इसलिए मैंने इसमें पानी लगा दिया है। बस 5 मिनट के लिए इसमें इसे उबाल आएंगे, बबल्स बनेंगे तो मैं बता। ओके नाजरीन, तो हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो मैंने इनमें मसाला फिल किया है, ये देख सकते हैं आप कि वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही इनके अंदर है जैसे मैंने पहले डाला था। और ये अब बिल्कुल मुकम्मल बन चुका है। तो नाजरीन, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और इसे ट्राई भी कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली मेरी रेसिपी पसंद आई है या नहीं। ओके, तो अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। ओके नाजरीन, तो हमारी जो रेसिपी है वो मुकम्मल हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अचार गोश्त मैंने बनाया है और जैसे मैंने इनको फिल किया था, ये देखें अभी भी सेम बिल्कुल वैसे है। ये देखिए मसाला सारा इसमें है और जो इसका ये अंदर वाला मसाला है यही चीज़ खाने वाली है। और चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से बना है, बहुत ही अच्छे से मैंने इसे तैयार किया था। ओके नाजरीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो ओके नाजरीन, तो हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। मैंने अचार गोश्त बनाया था जो कि बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बन चुका है। आप देख भी सकते हैं कि मैंने इसे कम्प्लीटली बना लिया है। और जैसे मैंने आपको कहा था 10